जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज मजीद 578 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इनमें से 385 वादी कश्मीर से जबकि 193 जम्मू खित्ते से है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मजमूई तादाद बढ़कर 87,942 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इस वबाई बीमारी से मजीद 7 अमवात हुई हैं। इनमें से 3 जम्मू खित्ते से है जबकि 4 वादी कश्मीर से हैं। वहीं अगर इस बीमारी से सेहतयाब होने वाले मरीजों की बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 598 मरीज सेहतयाब हुए हैं। अब सेहतयाब हुए मरीजों की मजमूई तादाद 77,886 हो गई है। जम्मू कश्मीर में अब 8,677 एक्टिव केसेस हैं। बीएसएफ ने आज भर्ती मुहिम का दूसरा राउंड मुनक्किद किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 9 मराकज़ पर तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किए गए। श्रीनगर, बांडीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, गुरेज, टंगडार, नुमरा वैली समेत दीगर कैंपस में इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। बीएसएफ और सीआईएसएफ में कांस्टेबल के ओहदे के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 22 अजला से नौजवानों ने इम्तिहान में शिरकत की। आईजी बीएसएफ कश्मीर रेंज ने बताया कि 1357 ओहदों पर भर्ती की जा रही है। तकरीबन 11,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें से तहरीरी इम्तिहान के लिए 5,800 उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया था। ये बेहद खुशी की बात है कि हमारे युवा जो जम्मू कश्मीर के हैं बड़े तादाद में इस रिक्रूटमेंट रैली के लिए अप्लाई किए हैं। करीब 11,000 अप्लाई किए थे और 1,357 पद हैं सीआईएसएफ और बीएसएफ दोनों मिलाकर। और ये अच्छी बात है कि रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। फिजिकल टेस्ट के बाद करीब 5,800 चयन किए गए हैं रिटर्न टेस्ट के लिए, जो आज पूरा करवाया जा रहा है। 9 सेंटर्स पे हमारे वैली में किया जा रहा है और बहुत अच्छे तादाद में फिर रिटर्न टेस्ट के लिए भी आए हैं। इसके बाद इनका फाइनल चयन जो है 1,357 पद के लिए नवंबर एंड तक पूर्ति हो जाएगी। मेडिकल वगैरह कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। इससे हमको तो यहाँ रखा है बीएसएफ का जो यहाँ रखा है पेपर, तो इससे हमारा कश्मीर में बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत हमारे ये लड़के जो है वो मानो क्या एक तरह से बेरोजगारी कम हो जाएगी। हमको अभी बहुत शौक है हमको यहाँ आने के लिए, तो हम आ गए यहाँ। हमने बहुत मेहनत की है, हम पूरे ऐसे कर रहे थे। बांडीपुरा में आज बीएसएफ हेडक्वार्टर पर तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इस इम्तिहान में खासी तादाद में उम्मीदवारों ने शिरकत की। कोविड-19 के चलते इस इम्तिहान के दौरान एसओपीज़ पर मुकम्मल अमल किया गया, जबकि मुंतज़मीन की जानिब से उम्मीदवारों की सहूलियात के लिए तमाम तर इक़दाम किए गए थे। बस स्टैंड तराल में आज मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ की एक नाका पार्टी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसके नतीजे में एक एहलकार मामूली जख्मी हुआ। फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहसरे में लेकर हमलावर की तलाश शुरू कर दी है। आर्मी के किलो फोर्स के जीओसी एचएस शाही ने कहा कि एलओसी के उस पार 250 से लेकर 300 मिलिटेंट दरअंदाजी की ताक में है। इन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनके मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। सोपोर में आर्मी की जानिब से मुनक्किद किए जा रहे मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान इन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये जानकारी दी। इन्होंने ये भी कहा कि वादी में 200 से कम मिलिटेंट हैं और इनमें से 50 से 60 शुमाली कश्मीर में हैं। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि बेशतर मिलिटेंट गैर मुकामी हैं। एचएसआई ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज हमेशा मुकामी नौजवानों की बेहतरी के लिए कई इक़दाम कर रही है। इन्होंने कहा कि इस साल सरहद पर गुज़िश्ता सालों के मुकाबले कम दरअंदाजी की कोशिश हुई है, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी गार्ड बहुत ताकतवर है। 250 से 300 लोग मौजूद हैं अभी भी, और मौसम अभी भी अनुकूल है कि अगर वो अटैम्प्ट करना चाहें तो अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं है, कि उनका जो मंसूबा है, उनका जो कोई भी अटैम्प्ट है, वो सफल नहीं हो पाएगा। जो पाकिस्तान टेररिस्ट इसमें हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है, वो तकरीबन 40-45 के करीब हैं, और 15 से 20 जो हैं वो लोकल टेररिस्ट हैं, जिनको हम हमेशा अपील करते हैं कि गन कल्चर छोड़ के सरेंडर करो और नेशनल मेन स्ट्रीम में आओ, और जो जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रोग्रेस है उसका हिस्सेदार बनो। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड था, वो इस बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो बहुत कम इन्फिल्ट्रेशन हो पाई है। इस साल में तो तकरीबन 30 के करीबन जो टेररिस्ट हैं जो इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने किया है,
जबकि पिछले साल इसकी तुलना में 130 टेररिस्ट इस समय तक आ चुके थे। तो यहाँ ये दर्शाता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा है वो बड़ा स्ट्रांग है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा भवन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक आइमा मौजूद थे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से ये प्रोजेक्ट है। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन का मकसद असातिज़ा और तदरीस का मेयार बेहतर बनाना है। संग बुनियाद प्रोग्राम के बाद एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस नए प्रोजेक्ट से जम्मू खित्ते में तालीम के निज़ाम को मजीद मजबूती मिलेगी। जान के अच्छा लगेगा कि 200 यूनिवर्सिटियों में से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को ही पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर टीचर एजुकेशन का प्रोजेक्ट मिला था और ये उसी के संदर्भ में आज यहाँ आए थे। हमारी इसमें जो उपलब्धियां हैं ये कि हमने कैपेसिटी बिल्डिंग सारे जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों में की है और आगे जाके हम टीचर ट्रेनिंग में अभी स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कहा कि 5000 टीचर्स को आप ट्रेन करिए, तो हम यहाँ पे व्यवस्था बना रहे हैं ताकि उन टीचर्स को जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको सक्षम बना पाएँ ताकि उनका जो क्लासरूम टीचिंग है वो इम्प्रूव कर पाए। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने आज वेसु काजी गुंड के ट्रांजिट कैंप के बाहर रिहायशी क्वार्टरों की सहूलियात फराहम न करने के खिलाफ एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत की जानिब से बाज़ आबादकारी के प्रोग्राम को ना अमलाने के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाज किया, जिससे शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल कुछ देर तक के लिए मुतासिर है, जबकि पुलिस की मुदाखलत के बाद मामूल का ट्रैफिक बहाल हो गया। उधर बाज़ आबादकारी पॉलिसी के तहत यहाँ मुकीम कश्मीरी पंडितों ने सरकार की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि इनके साथ भोंडा मजाक किया जा रहा है और इन्हें सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। रिहायशी क्वार्टरों में पीने के पानी के मसाइल और दीगर मुतालबात को लेकर पुरअमन एहतजाज जारी रखने का अज़्म दोहराया गया। गवर्नमेंट ने ही प्रॉपर तरीका नहीं अपनाया। यहाँ पे आए हमारे इलीगल कब्जा किया इन्होंने। जब मोहम्मद मुफ्ती सईद आए थे तब उन्होंने बोला जो यहाँ पे आपके क्वार्टर्स है ये आपके लिए कंक्रीट क्वार्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि इन क्वार्टर्स की लाइफ सिर्फ 5 इयर्स है। टेस्ट किया था कि क्या पता बाटे ये ना तो वापस ज्वाइन करने का नहीं, उसलिए ये ट्रांजिट कैंप बनाया था। फिर इन्होंने बोला हम आपको कंक्रीट क्वार्टर्स देंगे, तो कंक्रीट क्वार्टर्स तो ये फिर स्पेशली हमारे लिए बनाए गए हैं, तो इसमें बाहर वाला कैसे कोई आ सकता है। हम लोगों की डिमांड है, हम लोग यहाँ 165 फैमिलीज है, जो ही ये कंप्लीट होते एज गेस उनके नहीं अलॉटमेंट जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उनकी अलॉटमेंट भी हमारे नाम पे कर दीजिए, तो हम लोग जब ये बनेगा वी ऑल विल शिफ्ट देयर, हम लोग वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। हमारी बस यही डिमांड है। गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि वो प्लीज सिमिट्री में यहाँ से शिफ्ट करे। टावर्स 2 तैयार है, एक एक करके हमें शिफ्ट करे। हमें सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं है, हमारी बहनें सड़कों पे नहीं आना चाहती है। हम बिल्कुल एक शांत मिजाज के लोग हैं, शांत कम्युनिटी है। हमें प्रॉपर हमें यहाँ के रेलवेट करना है। आपको आप चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए, अगर आप 200 लोगों को नहीं बसा पा रहे हो तो 5 लाख को कहाँ से बसा। सिराजुल उलूम इमाम साहब स्कूल शोपिया के 2 तलबा ने नीट में कामयाबी हासिल की है। दोनों तलबा को स्कूल इंतजामिया ने एजाज से नवाजा। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन ने कहा कि इन तलबा की कामयाबी ने हाल ही में स्कूल पर लगाए गए इल्जामात का जवाब दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा था कि शोपिया स्कूल के साबिक तलबा मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हुए। इन इल्जामात की स्कूल इंतजामिया ने तरदीद की थी। कामयाबी हासिल करने वाले तलबा का कहना है कि स्कूल में मजहबी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी फराहम की जाती है। बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं और जो आज के दौर में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि सिराजुल उलूम ऐसा वैसा है, जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे इस एग्ज़ाम में मुझे कामयाब कर दिया। जामिया सिराजुल उलूम वहाँ पे मैंने पढ़ा था, जो मेरे बेसिक कंसेप्ट्स थे वो मुझे वहीं पे मतलब अच्छे हुए, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरी यही मैसेज है कि अगर आपको दुनिया के साथ साथ दीनी तालीम भी पढ़नी है तो आप आइए और जामिया सिराजुल उलूम। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है जो नीट का रिज़ल्ट सामने आया परसों, उसमें हमारे 2 बच्चे कैसर गुलजार और हाफिज़ फैज़ान इस्लाम, उन्होंने अच्छे नंबरात हासिल करके नीट का एग्ज़ाम पास किया। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आइए देखिए, नज़दीक से आइए, परखें इस इदारे को, हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोशिश क्या है इस माशरे को पुरअमन बनाने के लिए, पुरअमन बासलाहियत और सालिह माशरा के क़याम के लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं उन्हें बस बुरे नज़रों से मत देखिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
वादी में सियाहती सनत को वापस पटरी पर लाने की गरज से अब महकमा सियाहत ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इस सिलसिले के तहत शोरा आफाक सियाहती मुकाम पहलगाम में काफ़ी अरसे के बाद टूरिज्म फेस्टिवल का अहतमाम हुआ। ऑटम गोल्फ फेस्टिवल के नाम से मंसूब इस तकरीब में जहां लोगों को तफरीही लम्हात मैसर हुए, वहीं कश्मीरी फनकारों ने भी अपने फ़न का जादू बिखेरा। पेश है मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मुकाम पहलगाम में महकमा सियाहत की जानिब से ऑटम गोल्फ फेस्टिवल का एहतमाम हुआ। इस 2 रोज़ा फेस्टिवल का इफ्तिताह एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने किया, जबकि सेक्रेटरी टूरिज्म सरमद हफीज़ व दीगर मुताल्लिकीन भी इनके हमरा थे। फेस्टिवल के दौरान जहां रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए, वहीं हाजरीन को महसूस करने के लिए कई नामी फनकारों ने अपने फ़न का जादू भी बिखेरा। जो कश्मीर का JNK का टूरिज़्म है बहुत रिजिलियंट है। पहले भी बहुत मुश्किल वक्त आए हैं, लेकिन हमने हमेशा बाउंस बैक किया है। हमारे यहाँ ट्रैवल ट्रेड में ये जो आज हालात ख़राब रहे बिकॉज ऑफ कोविड, वो सिर्फ JNK के लिए नहीं लेकिन सारे हिंदुस्तान के लिए और सारी दुनिया के लिए रहे। लेकिन अब जो है वक्त बदल रहा है, लोग जो हैं ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं। जो लोकल एक्सपीरियंस लोगों को देने की कोशिश की गई, जिसमें सिर्फ हमारा आर्ट कल्चर, हमारी जो एथनिक फूड है और हमारा जो म्यूज़िक है वो नहीं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे आज आप ये गोल्फ टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पहलगाम लेदर वैली गोल्फ कोर्स में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्सेज इन द वर्ल्ड। और आपने जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम होता है वो शुरू किया है, वो हमारे यहाँ स्टेट लेवल पर भी, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी या अपने डिवीजन लेवल पर भी होता है, आउटसाइड स्टेट भी होता है और कभी कभी पहले इंटरनेशनल लेवल पर भी करते हैं। वो रोड शोज़ की सूरत में हो, अखबारों की कटिंग के हो, टीवी रेडियो शोज़ हो, या फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स पर हो डिस्प्ले करना। इसी तरह हमारा यहाँ लोकल पर जो भी है लोकल फेस्टिवल्स का। अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की सियाहती सनत काफ़ी ज़वाल पजीर हुई, जबकि कोरोना ने रही सही कसर पूरी करके वादी में सियाहती ग्राफ को मजीद नीचे किया, जिसकी वजह से इस सनत की गोया कमर ही टूट गई। इस सनत को वापस पटरी पर लाने के लिए अब गोल्फ जैसे खेलों को भी मंजराम पर लाया जा रहा है, ताकि हाई एंड टूरिज्म को कश्मीर में फ़रोग दिया जा सके। पहलगाम के खूबसूरत लेदर वैली गोल्फ कोर्स में मुनक़िदा गोल्फ टूर्नामेंट में मुल्क के कई गोल्फर्स ने हिस्सा लिया और यहाँ पर गोल्फ खेलने को एक मुनफरिद तजुर्बा करार दिया। मैं दिल्ली से आया हूँ ये टूर्नामेंट खेलने के लिए, और मैं आपको, मेरे लिए तो शब्द भी थोड़े यहाँ पे आ नहीं रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या जगह है। ये तो जन्नत में गोल्फ खेली जा रही है। जब वो लोग सोचते हैं कि गोल्फ कोर्स कहाँ है, तो ये नहीं सोचते कि जन्नत में भी गोल्फ कोर्स होता है। अब ये देखिए आसपास, ये नेचुरल टोपोग्राफी, नेचुरल सीनरी जो इधर की है, ये मेरे को लगता है, मैं दुनिया में बहुत जगह खेल चुका हूँ, मगर ऐसा गोल्फ कोर्स, ऐसी जो सीनरी है, और सबसे ज़रूरी यहाँ के जो लोग हैं, जो हॉस्पिटैलिटी है, जो वार्मथ है, जो इनके दिल हैं, वो कहीं नहीं है। उधर मुकामी सतह पर भी इस तरह के प्रोग्रामों के इनेकाद को काफी खुशाइन तस्वुर किया जा रहा है। सियाहती सनत से जुड़े परेशान हाल अफराद का कहना है कि सरकार को इस तरह के ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामों को तक़वियत बख्शना चाहिए, ताकि सयाहों को फिर एक बार कश्मीर की जानिब राग़िब किया जा सके। पूरी दुनिया में कोविड ने एक तहलका मचा दिया, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वर्ल्ड ओवर ये बहुत ही मुतासर हुई है। अब इसका देखना है, कहीं कहीं पर इसका ज़्यादा वो ज़ोर है कोविड के सिलसिले में, और कुछ ऐसी जगह है जैसे हमारी कश्मीर जहाँ पर कोविड का उतना बड़ा मसला नहीं रहा है राइट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। तो कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो आ सकते हैं विद SOPs इन प्लेस, वो यहाँ पर आनंद ले सकते हैं कश्मीर की ब्यूटी का, या जो एक्टिविटी वो करना चाहते हैं जैसे एडवेंचर एक्टिविटी। हमारा यही पहल है जम्मू कश्मीर के जो मेन स्टेक होल्डर्स इस इवेंट के हैं, जहाँ गोल्फ भी हो रहा है, माउंटेन बाइकिंग भी हो रही है, हाइकिंग भी हो रही है। यही पूरे आलमी दुनिया को मैसेज देना चाहता हूँ, और कश्मीर को भी मैसेज मेरे साथ अपनी नौजवान नस्ल को भी देना चाहता हूँ कि वो आए, देखें और टूरिज़्म को फिर से रेस्टोर करने की कोशिश करें। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में सियाहती सनत मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल की वजह से सियाहती सनत के बिखर जाने से ये सनत काफ़ी मुश्किलात से दो चार है।
ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के प्रोग्राम इस सनत में नई रूह फूंकने के लिए काफी करामत साबित होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत आवाम को कतई वाजिब कीमत पर अदविया और दीगर किस्म की तिब्बी इमदाद मुहैया कराई जा रही है। स्कीम के तहत अदविया दस्तयाब कराने के लिए खुसूसी केंद्र खोले गए हैं। गरीब आवाम की सहूलत के लिए पटन और बारामूला के अस्पतालों में ऐसे 2 सेंटर काम कर रहे हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर में ये जन औषधि स्टोर गुज़श्ता साल खोला गया था। सोपोर और आसपास के इलाकों के गरीब मरीजों को यहाँ रियायती दामों में दवाएं दस्तयाब हो जाती हैं। यहाँ मुकर्रर किए गए फार्मासिस्ट ने बताया कि सेंटर से इस्तेफादा करने वालों की तादाद अभी कम है, ताहम दिन ब दिन इस जन औषधि सेंटर पर आने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ आने वाले मरीजों से कहा जाता है कि वो सेंटर के बारे में जानकारी अपने करीबी लोगों को दें ताकि माली तौर से कमजोर मरीज स्कीम से फायदा उठा सकें। ये स्कीम पिछले साल लॉन्च हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है सर। इसमें हमें दवाई आती है, मेडिसिन आती है, वो भी बिल टू बिल प्राइस के हिसाब से हम देते हैं। डिस्काउंट 60% सेविंग है पेशेंट के लिए सर। हम पेशेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं सब आप आए, विजिट करें हमारे पास, हमारे शॉप पे, ताकि उनको फ़ायदा मिले। यहाँ दवाएं खरीदने वालों ने बताया कि मार्केट के मुकाबले यहाँ काफ़ी सस्ते दाम में दवा मिल जाती है। लोगों ने बताया कि मयारी दरकार ज़रूरी दवाएं यहाँ गैर मामूली कम कीमत पर मिल रही हैं। लोगों ने कहा कि ऐसी सहूलत वादी के दीगर छोटे बड़े अस्पतालों में भी दस्तयाब कराई जानी चाहिए। जनाब ये दवा जनाब बाज़ मगर सोच में अकिस डेटस में मरीज पे जनाब मे शुक्र गवर्नमेंट कुन अल्लाह ताला शुक्र गवर्नमेंट थो फैसिलिटी जनाब तो गवर्नमेंट अपील कि यह गोस रोजन हर कोई हस्पताल में इस पे रोजन मतलब कंसेशन पे रोज दुकान कोऑपरेटिव शॉप्स वन शायद तम अगर हर कुन हस्पताल में रोजन आ गरीब इंसान कर तुले अमुक फायदे तो तमिस गए कम मुश्किल बिचार इत गरीबन बिचार हर कुछ जाए लतमड़ गए तुम एफोर्ड कर कहें अमे सत मिले तुम बिचार राहत। डॉक्टर लेखा आना कहें पे गुरबत यह गो ज्यादा नुकसान मेवस तौ ज़रात गो बेमार रुपये गई शार्ट बहुत कोशिश कर ये कंसेशन प्राइस दवा सोपोरस मज यु गामों में हस्पताल लकट हस्पताल तमन मज गोस वातुन कहीं लिफ्ट कह पन कहीं रुपये दह तक गो वजन वरित कर बाकी प्रत कुछ जाए वातुन दवा। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मयारी अदविया मुहैया कराने के लिए ये स्कीम शुरू की गई। इंचार्ज फार्मासिस्ट ने बताया कि तमाम जरूरी दवाएं यहाँ दस्तयाब हैं। ऐसी दवाएं भी यहाँ मिल जाती हैं जो एक गरीब मरीज के लिए काबिल दस्तरस नहीं रहती। सस्ती दवाओं की इस स्टोर से फायदा उठाने पर जोर दिया जा रहा है। जो मेडिसिन 300 में मिलती है वो मिलती है 100 रुपये में, जो मेडिसिन 100 में मिलती है वो मिलेगी 10 रुपये 5 रुपये में। खासकर डायबिटिक मेडिसिन जो सर पेशेंट को फॉलोअप में खानी पड़ती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए सर, या प्रोस्टेट सर साल के लिए, महीने या सर गाउट के लिए सर, वो बिल्कुल लो प्राइस पे हैं सर, वो खरीद सकते हैं ताकि उनको आसानी आएगी। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वजारत सेहत ने शहरियों को मदद फराहम करने के लिए ये मंसूबा शुरू किया। यहाँ दस्तयाब जेनरिक दवाएं आवाम के लिए काबिल दस्तरस हैं और अहम बात यह है कि यहाँ फराहम की जा रही दवाओं के मौसर होने में किसी तरह की शक की गुंजाइश नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। वज़ीर ममलकत दाखिला किशन रेड्डी ने आज लेह में एक रैली से खिताब किया। किशन रेड्डी ने लद्दाख के लिए मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों का तस्करा किया। इन्होंने दफ़ा 370 के हवाले से मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाया। आज़ाद आके 70 साल हो गए। 70 साल में इस लेह लद्दाख के लिए पूरा नेग्लेक्ट किया गया। 70 साल का डिमांड था हम जम्मू कश्मीर से अलग होना चाहते हैं, लेह लद्दाख को यूटी बनाना चाहिए, ऐसा प्रमुख डिमांड आप लोग करते थे। भारत सरकार ने लद्दाख के लिए अब तक सबसे अधिक बजट आप लोगों को अलॉटमेंट किया गया। 11,154 करोड़ का बजट इस लेह लद्दाख के विकास के लिए खर्च करने का निर्णय लिया है। लेह से श्रीनगर वाली जाने का जोजिला टनल बहुत सालों से पेंडिंग था। श्रीनगर तक
टनल के द्वारा रोड बनाने के लिए 4,510 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया। ये टनल भारत में नहीं है, सारी एशिया में सबसे बड़ा टनल होगा। एशिया में सबसे बड़ा टनल एक होगा। कांग्रेस पार्टी का नेता चिदंबरम कल बिहार में पाटना में घोषणा किया है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो फिर इस आर्टिकल 370 को लागू करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता फारूक अब्दुल्ला जी 11 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है, चाइना के समर्थन से आर्टिकल 370 फिर लागू करेंगे। यूटी का जो दर्जा था लेह लद्दाख का, उसको हटा देंगे। फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया है, घोषणा किया है, हम फिर चाइना का समर्थन में। चाइना कैसा हो सकता है? चाइना कौन है? यह हमारा इंटरनल इश्यू है। लेह लद्दाख के बारे में भी चाइना का फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार गलत किया है लेह लद्दाख को यूटी बनाकर। मैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, इस लेह लद्दाख के धरती से आप कौन हो सकते हैं? आप कौन है? हमारा जनता का इच्छा था लेह लद्दाख का यूटी बनाने का, हम बनाए हैं। चाइना कौन हो सकता है उसको सवाल करने का? पार्टी का स्टेटमेंट, फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट, इस चार लोगों का एक ही है, एक ही तरह स्टेटमेंट है। ये शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी सरकार काम करते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। कश्मीर में गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के बाद से रहे हालात और उसके बाद कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से यहाँ के मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ज़्यादा मुतासिर हुए। इस दौरान श्रीनगर का संडे मार्केट भी काफ़ी मुतासिर हुआ। अब 7 महीनों बाद यहाँ रौनक देखने को मिली। आज संडे मार्केट दोबारा खुल गया। इंतजामिया ने SOPs का ख्याल रखने की हिदायत दी थी। मार्केट में काम करने वाले 60% अफराद ने आज काम किया। मार्केट कमेटी ने मार्केट को मरहलेवार खोलने का फैसला किया है। पिछले 7 महीनों से बहुत सफ़र कर रहे थे, क्योंकि हमारे को इक़्तिसादी हालात में बहुत ख़राबी थी, जिसकी वजह से हमारे को इंतज़ामिया ने हमको आज ये फैसिलिटी दी कि हम यहाँ पे जो मार्केट लगा रहे हैं ना, ये इंतज़ामिया ने हमारे को फैसिलिटी दी। हम इंतज़ामिया के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर भी थोड़ा सोच किया। और काफ़ी अच्छा माहौल है। बाकी ये है कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, और जिस तरह से पहले मार्केट लगती थी वैसे ही लगे। ऐसे आज थोड़ा कोविड की वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा फ़र्क है, इतना रश नहीं है, बट फिर भी अब जिस तरह से मार्केट ओपन हुई है, अब ये है कि डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मैं यही बोलूँगा सबके लिए। शेखुल आलम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी जम्मू कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में एक रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान उर्दू का नसरी अदब 21वीं सदी में मुनक़िद हुआ। कोविड की वजह से बाहर से लोग इसमें शामिल नहीं हो सके, ताहम इनके मकाले सोसाइटी अपने अदबी नंबर में शाये करेगी। इस मौके पर कई किताबों की रस्म रौनमाई भी अंजाम दी गई। प्रोग्राम में कमिश्नर सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट असगर हुसैन सामून मेहमान खुसूसी थे। क्लासेस का भी कुछ नहीं था, हम बेकार थे, तो मैंने कुछ 1-2 अफसाने किए हुए थे ट्रांसलेट, तो फिर मैंने इसको एक बुनियाद बनाकर मैंने कोशिश की कि यही इसी पे काम किया जाए। इसमें मैंने 23 अफसाने रखे हुए हैं, और एक राइटर के लिए वही टाइम है जो मतलब विजन रखने वाला है। बेकार घूमने से, इस पर टाइम ज़ाया करने से नेट पर, उससे बेहतर यह है कि वो कोई तख्लीकी काम करे ताकि आने वाली नस्लें जो हैं उसको देखें, उसको पढ़ सकें। इस दौरान 5 किताबों का रस्म इजरा भी अमल में लाया गया। 5 किताबों पर तफसीरें पढ़े गए हैं, मकालात पढ़े गए उर्दू की नसरी असनाफ के ताल्लुक़ से। शेखुल आलम सोसाइटी उर्दू ज़बान अदब की खिदमत में हमेशा पेश रहती है। इससे कबल भी हमने कई सेमिनार और मुशायरे मुनक़िद किए हैं। फौज के 18 राष्ट्रीय राइफल के ज़ेर एहतमाम अनंतनाग के हरतुरू इलाके में एक विलेज गेम मेले का एहतमाम हुआ। मेले का इफ्तिताह 2 सेक्टर RR के कमांडर ब्रिगेडियर VS ठाकुर ने CO 18 RR कर्नल
हर्ष यादव की मौजूदगी में किया। इस मौके पर बच्चों के लिए मुख्तलिफ तफरीही स्टॉल कायम किए गए थे, जबकि मुल्का इलाकों के देही आबादी के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर बच्चों ने कई तफरीही खेलों में हिस्सा लिया। बाद में बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। लोगों ने फौज की जानिब से इस तरह के प्रोग्रामों का खैर मकदम किया। यहाँ पे हमने कभी इस प्रकार का साउथ कश्मीर में विलेज गेम्स, यानी कि हम जैसे मेला होता है नीचे बाकी इलाकों में, उस प्रकार का कार्रवाई करके, और इस जो छोटे छोटे स्टॉल्स, गेम्स के स्टॉल्स बनाए हैं, उसमें बच्चों का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, बहुत जोरों शोर से वो सहयोग से हिस्सा ले रहे हैं। इंडियन आर्मी ने प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छा है कि हम चाहते हैं कि जो हमने बहुत गेम्स यहाँ पे खेली और बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम चाहते हैं कि वो आगे भी और ऐसे प्रोग्राम हो। इन लोगों ने अच्छा यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर इंतज़ाम रखा है वो बहुत अच्छा रखा है। यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स करने चाहिए जिससे इम्प्रूव हो, एक बच्चा इम्प्रूव हो, उसकी नॉलेज इम्प्रूव हो, वो एंजॉयमेंट करे, हर जगह मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें देख सके। कश्मीर में बासलाहियत नौजवानों की कोई कमी नहीं, ताम अगर कमी है तो वह है मुनासिब प्लेटफॉर्म की, जहां ये नौजवान अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें। वेरीनाग अनंतनाग के यासिर रशी एक ऐसे नौजवान हैं जो मुनफरिद और हैरत अंगेज सलाहियतों का मुजाहरा करने के अहल हैं। यासिर एक एथलीट होने के साथ साथ स्टंटमैन भी हैं। पेश है मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। ये किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड फिल्म के सीन नहीं हैं, बल्कि रियल लाइफ से हटकर रियल लाइफ के करतबबाज यासिर ऋषि हैं, जो कभी वेरीनाग की गहराइयों में समा जाते हैं और कभी हवाओं को चीर कर करतब करते हैं। यासिर ऊंचाइयों को माप कर जमीन पर हैरत अंगेज स्टंट करते हैं। यासिर के मुताबिक बॉलीवुड फिल्मों से मुतासिर होकर वो बचपन से ही करतबबाजी की तरफ रागिब हुए हैं, जबकि हर मुश्किल का सामना करके वो आज एक बेहतरीन एथलीट भी साबित हुए हैं। तो मुझे बचपन में ही स्टंट्स का शौक़ पड़ गया है। मैं बचपन से ही स्टंट्स सीख रहा हूँ। पहले मैं छोटा था तो मैं बचपन से ही सीख रहा हूँ, तो घर वाले बोलते थे ये क्या करते हो। मैंने बोला स्टंट है, बोला ऐसे इंजरी आएगी, काफ़ी सारी इंजरी भी आई है, लेकिन घर वाले टोकते थे ये क्या करते हो, इसमें क्या फ़ायदा है। तो आज माशाल्लाह मैं काफ़ी अच्छे स्टंट्स कर सकता हूँ। यासिर का ख्वाब है कि उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन करतबबाजों में हो, लेकिन उनको इस बात का मलाल है कि उनकी सलाहियतों का मुजाहरा करने और ख्वाबों को एक उड़ान बख्शने के लिए उन्हें कोई मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यासिर जैसे कश्मीरी नौजवान का हुनर दुनिया की नज़रों से ओझल रहता है। जो ख्वाब है, मैं मतलब पूरे कश्मीर का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहता हूँ। दुनिया की जितने भी स्टंट्समैन हैं, मैं अपने आप को उनमें से शुमार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं नंबर 1 स्टंटमैन बनना चाहता हूँ। सारे ऐसे भी लड़के हैं जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, मतलब ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मतलब हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं सपोर्ट्स काउंसिल जो है, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ मतलब वो हमारी तरफ तवज्जो दे। इनका बचपन से ही ये शौक़ रहा कि मैं एथलेटिक और स्टंट करना चाहता है, लेकिन बचपन से ही उन्होंने किया है। हम इसको टोकते भी थे क्योंकि कहीं मतलब आपको अगर मतलब कोई ज़ख्म आए या मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन इन्होंने कभी माना ही नहीं। इन्होंने बचपन से ही स्टार्ट किया तो अभी तक ये कर रहे हैं। तो हमारी यही ख्वाहिश है कि इनका नाम आए पूरे मतलब मुल्क में। यासिर के मुताबिक कश्मीरी नौजवानों में खुदा दाद सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन मंशियात के तई नौजवानों का बढ़ता रुझान भी उनके लिए एक संगीन मसला है। यासिर ने मंशियात के खिलाफ कई एथलीट प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया है, जहां उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आज के युवा है वो ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वो सपोर्ट्स में आ जाएंगे, वो ऑब्वियसली वो ड्रग्स से दूर रहेंगे। मेरी गुजारिश है यूथ से वो सपोर्ट्स की ओर आ जाए, वो ड्रग से दूर रहे। यासिर ऋषि का ताल्लुक जनूबी कश्मीर के एक पसमानदा इलाके से है, जहां पर अब भी नौजवानों को बुनियादी सहूलतों का फुकदान रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यासिर अपनी कामयाबी का सफर जारी रखे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि कभी न कभी वो अपनी मंजिल को तलाश करके जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलाने में कामयाब होंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट।
बेमिना श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले खुर्शीद अहमद भट्ट उर्फ शौकसान कॉमेडी में हर फन मौला हैं। शौकसान मुख्तलिफ ज़बानों में कॉमेडी करते हैं। शौकसान नाख्वानदा हैं, इसके बावजूद इनकी सलाहियतें दूसरों के लिए मशाल राह बनी हुई हैं। शौकसान वादी भर के साथ साथ पटन और कुंजर में खेले जा रहे क्रिकेट मैचों की कमेंट्री भी करते हैं। इनकी कमेंट्री सुनने के लिए लोग शौक से आते हैं। शौकसान वादी के नौजवानों को हर मैदान में अपनी सलाहियतों को निखारने का मशवरा दे रहे हैं। बचपन से ही मुझे इन सब चीज़ों में अट्रैक्शन रहा कि मैं ऐसा करूं, कॉमेडी में आऊं। गाने बहुत मैं गाता था, रफ़ी और किशोर दा के में गाने गाता था। मैं अनपढ़ हूं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैंने स्कूल का बोर्ड भी नहीं देखा, तो बिल्कुल मैं अनपढ़ हूं। तो बहुत सारे ऐसे शौक़ हैं मेरे, तो जैसे कि केमेट्री है, जैसे कि गोजरी में करता हूँ, जैसे कि भोजपुरी करता हूँ, जैसे कि लड़ीज का मैं करता हूँ, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद की भाषा में करता हूँ। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया, बस अल्लाह का करम है। स्काईवे पटनी टॉप गंडोला सर्विस को कोरोना लॉकडाउन के बाद दोबारा आवाम के लिए खोल दिया गया, जिसके बाद सुबह जम्मू में सियासी सरगर्मियां दोबारा से बहाल होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। देखिए बिलाल बाली की पटनी टॉप से ये खास रिपोर्ट। सुबह जम्मू के लिए अहम संग मील स्काई व्यू पत्नी टॉप गुज़िश्ता साल नवंबर में खोले जाने के बाद आवाम की पहली पसंद बन गया है। जम्मू समेत माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु भी पत्नी टॉप स्काई व्यू गंडोला का नजारा करने आते रहे। ताहम आलमी सतह पर कोरोना वबा के बाद पैदाशुदा सूरत हाल और लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता 6 माह से गंडोला सर्विस समेत सियाहती सरगर्मियां बंद होने के बाद एक बार फिर से पत्नी टॉप गंडोला सर्विस को दोबारा से आवाम के लिए खोल दिया गया है। गंडोला की सवारी करने और दीगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ लेने के बाद सयाहों ने आवाम से अपील की है कि वो यहाँ का रुख करें। स्काई व्यू अगर देखना हो, हम केबल कार के लिए कई और सिटीज़ में जाते हैं, कई और जगह जाते हैं, शिमला जाते हैं, मीन्स मनाली जाते हैं। हमें नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर में भी इतना अच्छा विजिट हो सकता है और इतना अच्छा व्यू हो सकता है। इतना चीपेस्ट, इतना बढ़िया और इतना मतलब कि रोड भी इतना अच्छा, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी, हर चीज़ इतनी अच्छी कि आप शिमला मनाली को भूल जाओगे, आपको हमेशा जम्मू कश्मीर याद रहेगा। शिमला के गंडोलों में आपने देखा होगा व्यू वगैरह, वैसे उससे भी बेटर व्यू है यहाँ से। और यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि मतलब बच्चे घर पे, जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ था तो कहीं आगे पीछे घूमने नहीं कहीं गए, तो यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं और वेदर भी इतना अच्छा है यहाँ का। स्काई व्यू की तरफ से यहाँ ये जो जिप लाइनर लगाया गया है, एडवेंचर्स जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा जो है यहाँ ये लगाया गया है। अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मैं खुद यहाँ पे ये करके आया। तो आई हैव एंजॉयड अ लॉट। मैं बाकी लोगों से भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मज़े लो, यहाँ पे एंजॉय करो, प्लेजेंट है, मतलब पूरी फैसिलिटी। यहाँ पे सैनिटाइजेशन भी हो रही है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने पूरा उसका मतलब पालन किया है। स्काई व्यू पत्नी टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर सयाहों के लिए निहायत ही पुरकशिश है। यहाँ सयाहों के लिए खाने पीने की बेहतरीन सहूलत दस्तयाब है। सर, बनाना लीफ में हम लोग वेस्टर्न मेनू यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग कुजीन जो हर जैसे वैष्णो माता घूमने के लिए काफ़ी साउथ इंडियन टूरिस्ट आते हैं तो उनके लिए साउथ इंडियन कुजीन है, और हम लोग बाहर के टूरिस्ट को लोकल कुजीन को प्रमोट करते हैं। प्लस यहाँ ऑर्गेनाइज वेजिटेबल हम लोग गाँव वालों से परचेज करके वो अपने रेस्टोरेंट में प्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद मकामी आवाम को रोजगार समेत बहुत से फायदे मिलने शुरू हो गए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वकार ने आवाम से अपील की है कि वो स्काई व्यू गंडोला की सैर को आएं और बेहतरीन खिदमात का लुत्फ उठाएं। हिसाब से लोगों के लिए मुनासिब है कि अब वो घर से बाहर निकलें, हमारे पास आएँ, यहाँ थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट कर लें, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम कर लें, एंड दे शुड बी एश्योर्ड कि ये साइट जो है दिस इज कोविड-19 फ्री। तब से ये मतलब गंडोला ये शुरू हुआ काम, तो तब से इधर रोजगारी काफ़ी ज़्यादा लोगों को, गरीब आदमियों को रोजगारी मिली है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी ज़्यादा बढ़ के चलेगा। तो कोविड-19 लॉकडाउन के बाद स्काई व्यू पत्नी टॉप की जानिब से गंडोला सर्विस के समेत यहाँ पर जिप लाइन और मैजिक कारपेट की तमाम तर फैसिलिटीज़ दोबारा से रीओपन कर दी गई है, जिसके बाद लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो चुका है। जो यहाँ स्काई व्यू की जानिब से प्रोवाइड जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर SOP जो कोविड-19 SOPs है उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि लोगों की हेल्थ और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए।
जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क भर और बैरून मुल्क से सयाह यहाँ पर आकर स्काई व्यू की जानिब से फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए पत्नी टॉप से बिलाल बाली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मकामा मागाम में एटीएम की दस्तयाबी की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामा के लोगों का कहना है कि एटीएम के ना होने की वजह से इन्हें दूर दराज मुकामात पर पैसे के हुसूल के लिए जाना पड़ता है। मकामा के लोगों ने हुक्काम से अपील की है कि मकामा में एक एटीएम नस्ब किया जाए ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलात से दूर किया जा सके। जी, एटीएम के हवाले से हमें यहाँ पर बहुत ही मुश्किलात है। हमें यहाँ से मागाम जाना पड़ता है एटीएम के लिए, वो कभी बंद रहता है, तो हमारी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पर एक एटीएम होना चाहिए जो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात है वो दूर होनी चाहिए। यहाँ पर हमें एटीएम का है, जहाँ की पता ही है कश्मीर में हालात कैसे रहते हैं, हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है जब हालात ख़राब होते हैं। इसी के हवाले से बोलते हैं, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कम से कम हमें एक एटीएम होने। बांडीपुरा में आज बीजेपी जिला दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। जिला सदर बांडीपुरा अब्दुर्रहमान टेकरी ने एक किताब की रस्म रहनुमाई अंजाम दी। इस किताब में कोविड-19 के दौरान पार्टी की जानिब से निभाए गए रोल को उजागर किया गया। तकरीब के दौरान महिला मोर्चा की जिला सदर नाहिद कमर भी मौजूद थीं। दफा 370 के मनसूखी के बाद लद्दाखी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लद्दाखियों को उम्मीद थी कि अब यूटी के बन जाने के बाद शायद नौकरियां बढ़ जाएंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यूटी में नोटिफिकेशन के बगैर ही 100 कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। ये मुलाजमीन एजुकेशन डिपार्टमेंट में गुज़िश्ता 15 सालों से मुख्तलिफ ओहदों पर फायज थे। इन मुलाजमीन का कहना है कि इन्होंने MP लद्दाख से गुहार लगाई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। होने के बाद हमें सैलरी मिलना बंद हो गया सर। हमने सोचा चलो कोई नहीं, यूटी हो गया है तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हमें उसके 1 साल होने के बाद भी हमें तनख्वाह नहीं मिला सर। जैसे यूटी हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर में भी हुआ है सर, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर सैलरी का। वहाँ पर लगातार सैलरी भी चल रहा है सर, वहाँ पे काम भी डेली चल रहा है सर, उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन एज इट इज़ है उनका। लेकिन हमारा यहाँ पे ले में यूटी की वजह से हमें काफी तकलीफ हुआ है सर। अचानक फिर सियाम चंग तकाना मिरु जेशका ना मिरु असा संग चंग जरा मिरु गेलेंगा जा ठुगु संग ठुगु फीस मारका लोचिक छाचलेंगा जा तनखान मथवा लोचिक छाचले ना जे ठुगु संग स्कूल ला फिंग ज्याले ते जंगे जे ता फीस का मिरु ते जेतेंगा जा वीडियो वाले मिरु चंग जुक गेले ता जे ठुगु ना पिछले 1 साल से तनखान मथवा ते नेंगा या ता दिगा नो खला थोबा नो यूटी लद्दाख ब्यूट टेस्टिंग ने संगमाला तामाने स्किप पोस्ट नो खला संगमा माने तामाने यारगेस छाचे नो खला संगया इचुला दुख पुंछ में आज घास से लदे एक ट्रक में आग लग गई। बिजली के तारों की लपेट में आकर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई। मुकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। उधमपुर में रिवायती माता मुरादा छड़ी यात्रा निकाली गई। रामनगर के गोवर्धी में कायम मुरादा माता मंदिर में दूसरी नवरात्रा के मौके पर यात्रा का इनेकाद हुआ। इस मौके पर भारी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। यहाँ से छड़ी हमारी जारी है, तो मैं सबसे पहले थैंक्स करती हूँ यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं जो इस छड़ी को कामयाब बनाते हैं, पुलिस कर्मचारी, तहसील कर्मचारी, रेवेन्यू के जितने भी हैं। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये हमारे रोड की जो हालत थी बहुत ख़राब थी। कल मैंने SDM और DC साहब से बात करके जो खड्डे वगैरह उनको पुरा दिए हैं, जो मैं चाहती हूँ छड़ी जो हमारी अच्छे से जाए। नवरात्रा के मौके पर भद्रवा में महाकाली मंदिर और मां चंडी मंदिर को 8 महीनों के बाद अकीदतमंदों के लिए दोबारा खोल दिया गया। इंतजामिया की जानिब से कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। का मंदिर है जो चंबा के राजा ने कई 100 साल पहले इसकी स्थापना की थी। यहाँ हर नवरात्रे के हर साल यहाँ पर्वों पे यहाँ पे छड़ी आती है। छड़ी जो माता के पृष्ठ होते हैं, चेले होते हैं, वो यहाँ लेके आते हैं। इस बार भी यहाँ छड़ी का आयोजन किया, लंगर का भी आयोजन है। लोग अभी देखेंगे थोड़े थोड़े आ रहे हैं। SOPs का ध्यान रखते हुए लोग यहाँ जो है आ रहे हैं और ये माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम जो है यहाँ हर साल छड़ी लेके आते हैं नवरात्रों में, तो इस बार हमें भी जो है अनुमति मिली है। बराबर SOPs को पालन करते हुए जो है छड़ी आई है और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सबकी मनोकामनाएं पूरी। नवरात्रि का 9 रोज़ा मुकद्दस वक्त शुरू हो चुका है। मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़ देखने को मिली। उधमपुर के काली माता मंदिर में अकीदतमंदों की लंबी कतारें देखने को मिली। अकीदतमंदों ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं की। मैं यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आई थी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पे पूरी सोशल डिस्टेंसिंग है, पूरी यहाँ पे वो रखी गई है। यहाँ पे हमारी प्रिकॉशंस पूरी हैं। तो मैंने ये माता से प्रार्थना की है कि जल्दी हमें इस परेशानी से जल्दी हमें यहाँ से छुटकारा मिल जाए।
नवरात्रा के मौके पर सांबा के तारीखी देवस्थान चीची माता मंदिर को अकीदतमंदों के लिए खोल दिया गया। माता के दर्शन के लिए सुबह से ही अकीदतमंदों की भीड़ नजर आई। इस दौरान SOPs का खास ख्याल रखा गया है। प्रसाद हम हाथ में लेते नहीं है। प्रसाद के लिए हमने एक टेबल लगाया हुआ है, टेबल पे प्रसाद रख दिया जाता है और वहाँ से ही भक्त अपना प्रसाद लेकर के और घर में चले जाते हैं। बाकी माता की मर्जी है। हम कामना करते हैं जल्द से जल्द ये कोरोना जैसी महामारी ठीक हो जाए। शासन है उनसे निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, लेकिन वो पूरा जो सेफ्टी रहती है, SOP रहती है, जैसे दूरी बना के रखें, मास्क बना के, वो चीज़ें देखें, वो ये चीज़ें वो इंश्योर करें कि यहाँ पे वो सब कुछ हो। प्रार्थना यही करते हैं कि जो ये कोरोना पैंडेमिक है ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए और जो है हमारा इंडिया तरक्की करे। हम यही चाहते हैं कि ठीक हो जाए जल्दी जल्दी, जो भी वैक्सीन वगैरह जल्दी आए और सिचुएशन जो है पहले जैसे फिर से नॉर्मल हो जाए। ये शौबान अली हैं जिसका भाई सुभान अली IAS बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अफसर थे। द्रास में एक हादसे में वो दरिया में डूब गए थे। आर्मी, नेवी, पुलिस और मुकामी लोगों ने ढूंढने की काफ़ी कोशिश की मगर लाश ना मिल सकी। अब इनके भाई ने एक बार फिर लाश को ढूंढने की अपील की है। एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मुझे इस एरिया का ज़्यादा पता नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग कल साथ दे दें। कल एक बार एक बड़ा सर्च करवा दें, क्योंकि कल के बाद शायद मैं फिर यहाँ पे बार बार आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम एक बार एक बड़ा सर्च करके एक कुछ अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ी जाए। तो प्लीज़ अल्लाह के वास्ते आप लोग मेरा साथ दें। जिला सांबा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को देखते हुए राजा सुखदेव अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल में दाखिल होने वाले अफराद के लिए कोरोना वायरस टेस्ट करवाना लाजमी कर दिया है। अस्पताल मेन गेट पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। DC राजौरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन्होंने माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी। इन्होंने कहा कि राजौरी में ये प्रोग्राम 19 अक्टूबर से शुरू होगा। इन्होंने कहा कि जिला इंतजामिया ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के गाइडलाइंस के तहत डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज की जानिब से 2 ट्रैकिंग कैंपों का इनेकाद किया गया। 101 तलबा ने इसमें हिस्सा लिया। पुंछ के मगनार इलाके में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से 5 रोज़ा ट्रैकिंग कैंप जारी है। बच्चों को सेहतमंद होने के तौर तरीक़ों के हवाले से यहाँ पर जानकारी फराहम की जा रही है। पुंछ के सरहदी इलाके मंकोट में महकमा बिजली की जानिब से एक अच्छी पहल की गई है। इस पहल से अब इलाके में बिजली की कटौती कम हो जाएगी। हाल ही में इलाके में रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड किया गया था। अब स्टेशन में नया ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है। लोगों को अब बिजली के कम वोल्टेज से भी निजात मिलेगी। जिला कठुआ में इन दिनों गैर मियारी मवाद की ईंटों का कारोबार जोरों पर है। लोगों का कहना है कि बाहरी रियासतों से ट्रकों में भरकर इन ईंटों को लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ये ईंटें शहरों में भेजी जा रही हैं। DC कठुआ ने यकीन दिलाया कि इस मामले की जांच की जाएगी। जिला रामबन के पंचायत पनोत में महकमे देही तरक्कियात की जानिब से वार्ड नंबर 2 में पक्का फुटपाथ बनाने का काम गुज़िश्ता 10 माह से इल्तवा में रहने की वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात दरपेश है। मुकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि महकमे की जानिब से खुदाई करने और पत्थर बिछाने के काम के बाद आज तक फुटपाथ पर दोबारा काम शुरू नहीं किया गया। 1 साल हो गया है, 10 महीने हो गए हैं, कोरोना भी ख़त्म हो गया, उसके बावजूद भी इसका काम नहीं शुरू होता है। और इमट और बजरी जो भी कहीं इसके लिए जो पक्का रास्ता के नाम पे यहाँ पर है तो उसको मुकम्मल किया जाए, ये हमारी दरख्वास्त। सियासतदान फिर से एक साथ आ गए। अब गुपकार डिक्लेरेशन पर इनकी सरगर्मियां हैं, लेकिन लोगों को सब मालूम है कि ये सब सियासत हो रही है। लोग अब अमन, तरक्की और रोजगार चाहते हैं। नाज़रीन, इस मामले पर लड़ी शाह ने अपने मखसूस अंदाज में तबसरा किया। तो आप देखिए लड़ी शाह। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। Rally what a politician. Rally what a politician. You have to go for declaration. You have to go for declaration. Rally what a politician.
Guardo os autonomii self-rule. Guardo os autonomii self-rule. Dat hasbrage jau bronhuinul. Dat hasbrage jau bronhuinul. Pratu gije sabzbag ho buklukan. Pratu gije sabzbag ho buklukan. Rally beyoko what a politician. I have to go car declaration. Yotsu koliyalo gay mohbubaji. Yotsu koliyalo gay mohbubaji. Dopun wapas anauthi 70. Dopun wapas anauthi 70. Welcome chorus Farooq Saban. Welcome chorus Farooq Saban. Rally beyoko what a politician. I have to go car declaration. Lokan magargam mutiye hintasla. Lokan magargam mutiye hintasla. Kasi nawan yaman pyat barosa. Kasi nawan yaman pyat barosa. Tiam da pani yung mangla don election. Tiam da pani yung mangla don election. Rally beyoko what a politician. You have to go car declaration. Trahan wadiyan gay warani. Trahan wadiyan gay warani. Lukwan yatsan amon taraki. Lukwan yatsan amon taraki. नौकरी बेरोजगार नौजवान नौकरी बेरोजगार नौजवान रैली बेयको what a politician रैली बेयको what a politician I have to go car declaration You have to go car declaration. Rally beyoko what a politician.